very important, appreciation of domestic currency and the depreciation of domestic currency. When we are talking about the appreciation of domestic currency, it means we are talking the depreciation of foreign currency. ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, हमने कहा कि डोमेस्टिक करेंसी क्या है, यानी इंडिया है. ठीक है, मीन्स आपका डोमेस्टिक क्या है, इंडिया, यानी करेंसी क्या है, रुपीज. ठीक है, इट मीन्स इंडिया में जो करेंसी है उसको अप्रिशिएशन चल रहा है. ठीक है, इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो, अप्रिशिएट किया जा रहा है. ठीक है, तो उसकी वैल्यू जब इंक्रीज हो गई, इट मीन्स डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है. ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यूज में आते हैं. तो क्या व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? व्हेन द डोमेस्टिक करेंसी, इट मींस रुपीज, appreciated in the relation of foreign currency. It means that is the situation of fall in exchange rate. ठीक है, fall in exchange rate. अब देखिए इस लाइन को हम इस फोर्थ पॉइंट से समझते हैं. देखिए क्या लिखा है, $1 $1 is equals to ₹80. to $1 कितना हो गया, ₹70. ठीक है, अगर हम इसको एक एज एन एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने कोई भी कमोडिटी परचेज करी जिसका जो प्राइस है वो आपका $5 था. ठीक है, हमने कहा हमने एक कमोडिटी परचेज की है जिसकी प्राइस जो है वो $5 है, और वही हमें इसका मतलब इंडियन रुपीज में जब हम लोगों ने उसको पेड करना है. ठीक है, तो कितना हो गया, इट मीन्स वी हैव टू पे 400. ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, अब हमको क्या करना है, 400 यहां पर पेड करना है. ठीक है, सेम इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि जब उसके ₹70 हो गया है, सेम आपका वही है $5, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अब हमें कितना पेड करना है, जब उसका प्राइस कितना हो गया, अब आपका 70 हो गया, मतलब ₹10 आपका रिड्यूस हो गया. तो कितना हो गया, 5 7 से आपका हो गया 35. इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ गया, 50 का. इसका मतलब पहले जो हम सामान यहाँ पे परचेज कर रहे थे वो हमको 400 पेड करना पड़ रहा था, और अब वी हैव टू पे ओनली ₹350. इट मीन्स 50 हमारे पास प्लस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे एप्रिशिएशन क्या बताता है कि आपकी यहाँ की जो मनी वैल्यू है वो क्या हो गई है, आपकी मनी वैल्यू जो है अब आपको यहाँ पर कम पेड करना है. ठीक है, इट मीन्स दैट इज द अप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, तो ये सिचुएशन हमें क्या फॉलो कर रही है, इट मीन्स फॉल इन एक्सचेंज रेट. इसका मतलब आपका जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया है, आपका वो गिर गया है. पहले हम 80 पेड कर रहे थे, नाउ वी आर पेइंग ₹70. दैट इज द सिचुएशन ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. एंड इट मीन्स देखो, अब देखो 2 पॉइंट्स हमारे हो गए यहाँ पे. सिचुएशन हो गई आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड द सेकंड सिचुएशन आपकी हो गई थी कि आपका $1 80 टू आपका 70 चला गया. इट मीन्स अब देखो हमने पहले कितना था, 400 पेड कर रहे थे, अब कितना पेड कर रहे हैं, 350. इट मीन्स लेस रुपी नीडेड टू बाय $1. इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पर ₹50 हमको जो एक पैसे का बच रहे हैं. इसका मतलब वी नीडेड लेस मनी. ठीक है, अब क्या यहाँ पे कॉजेस हमें क्या देखने को मिलते हैं, इट मीन्स इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ा कि क्या हो गई है, इसका मतलब आपकी जो सप्लाई है दैट इज इंक्रीजेस. किसकी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या फॉरेक्स की क्या हो गई, आपकी इंक्रीज इन सप्लाई हो गई है. और यहीं पे हम दूसरा क्या देखते हैं, डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो डिमांड्स है आपकी फॉरेन एक्सचेंज की वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगी. ठीक है, एंड इन द डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है, फॉरेन करेंसी मीन्स यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि इट इज अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी, इट मीन्स रुपीज, डेप्रिशिएट इन द रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आपका जो एक्सचेंज रेट है दैट इज राइजेस. अब कैसे राइजेस हो गया, अगेन सेम थिंग. पहले क्या था, $1 हम लोग यहाँ पे 70 पेड कर रहे थे. ठीक है, अब आपका क्या हो गया है,
80 हो गया है। देखिए वैल्यू क्या हो गई है, 70 से 80 हो गई है, ठीक है। इट मीन्स दैट द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले 70 पेड कर थे, हमारे पास क्या हो गया, पहले 350 दे रहे थे, अगर हमने कहा कि $5 की हमने परचेसिंग करी है, नाउ वी हैव टू पे 400। इट मीन्स क्या हो गया, अब आपका 50 जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। 50 हम लोगों ने और ज्यादा यहाँ पे पेड करना है। तो सेम इट इज अ सिचुएशन व्हेन राइजेस ऑफ एक्सचेंज रेट, इट मीन्स more rupees needed to buy $1। अब हमें ज्यादा पैसा चाहिए ना, हमें कोई भी कमोडिटीज अगर $, में हमने परचेस करनी है। एंड द कॉजेज, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।